हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज हम त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज होता है क्या। त्रिभुज की परिभाषा होती है वह आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो। तीन भुजाओं से बनी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। इसके सामान्य सूत्र तीन सूत्र होते हैं। पहला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बट्टा दो आधार गुणा ऊंचाई। फिर दूसरा सूत्र होता है इसका परिमाप। त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं के योग के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी इसका ये सूत्र हो जाएगा। आपने देखा होगा कि त्रिभुज इस प्रकार का होता है। तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो अपन को परिमाप ज्ञात करना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये इसका परिमाप हो जाए 3 तो 5 और 4 9 सेंटीमीटर इसका क्या होगा परिमाप। इस प्रकार हम परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, अगर सामान्य तरीके से पूछता है तो हमें आधार दिया होगा, ऊंचाई दी होगी। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि अगर त्रिभुज की आधार की लंबाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस हिसाब से हम सूत्र में ये मान रखकर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के भेद की, मतलब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहले छोट बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक मिनट। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती है। जैसे अब आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ। ये कोई त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान है, मतलब 2-2 सेंटीमीटर की तीनों है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। नाम से पता चला समबाहु मतलब समान भुजाएं, इसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो मान लो कोई त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं ए हैं। तो इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। आपसे पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो वो होगा क्या होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जिसमें ए इसकी एक भुजा है। अगर हमें भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ए की जगह 2 आएगा, 4 दे रखी हो तो 4 आएगा। समझ गए। इसका दूसरा सूत्र होता है, एक मिनट रुकना, कुछ कागज बीच में आ रहे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको पता है कि भुजाओं का योग होता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था। भुजाओं का योग इसमें ए है, तो ये तीनों जुड़कर 3a लिख सकते हैं। चाहे यहाँ पे 6 हो 4 हो कुछ भी हो, इधर गुणा कर दो 3 से हो जाएगा। और फिर समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई पूछे तो उसका सूत्र अलग होता है, जो क्या होगा √3/2 इंटू ए। ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होगा। फिर इसका दूसरा प्रकार आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
वो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर आपको मैं चित्र बना कर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है, बाकी अलग अलग होंगे। इसके फॉर्मूले अपन देखें तो इसके क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यही इससे ही आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिससे आता है क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा भेद क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें क्या होता है? वे त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये तो आप समकोण त्रिभुज लेना, इसी को छोड़ो। अगर ये समकोण होगा तो इसकी भुजाएं समान नहीं होगी दो, समझ रहे हो? अगर ये समकोण होगा तो इसकी दो भुजाएं समान नहीं होगी, तीनों के मान अलग अलग होंगे। और ऐसा आप ऐसा चित्र ले लो, ठीक है? तो इसके अंदर दो भुजाएं समान होती है, ए मान लो, और एक होती है बी। जो एक असमान होती है उसे हमने बी माना है, और जो समान होती है उसे ए माना है। तो इसके सूत्र क्या होंगे? तो पहला फॉर्मूला है इसका क्षेत्रफल का। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? b/4 √4a² माइनस b²। ये होता है क्षेत्रफल का, जिसके अंदर बी जो असमान एक है, अकेली भुजा है वो आएगी, और ए वो भुजा है जो समान है। ठीक है, फिर अगला इसका सूत्र है ऊंचाई याद करने का। ऊंचाई इसकी होती है 1/2 √4a² माइनस b²। यह होती है इसकी ऊंचाई। आप पूछोगे परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का एक ही सूत्र है, तीनों भुजाओं का योग, वो इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो अपना त्रिभुज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।